In America, almost every city has dozens of script writing workshops going on all the time, around the year. Every university has a film course. Every university has a film. America produces 8 to 10,000 writers, trained writers every year to feed the industry. Okay. And that is what results in the quality of writing. Because for every job, they have so many options, so many good writers to take from. Every show has 15, 16 writers. In fact, on a regular TV show, there are not less than a dozen writers. And eventually, one writer gets to write one episode, maybe every 6 weeks to True. 2 months. Obviously, he will give quality. Here, one writer is writing 3-4 shows at a time. I don't know how they do that. 3-4 shows. Obviously, it is going to reflect in the work produced. Absolutely. And that's why the writing in our television is the way it is. Why is it It is accepted, totally sir? unremarkable, and I wouldn't like to say very negative words because there are a whole lot of my friends who are writing for television. I don't want to sort of insult them or disappoint them. But yes, it's pathetic. It's honestly pathetic, and they know that. Has the audience changed? Is it because No, of lack of education? no. Audience is always blamed. या क्या करें, जनता को यही चाहिए. नहीं भैया, आप बहाना बना रहे हैं. यही जनता थी 50s और 60s में, जिन्होंने ये महान फिल्में को सुपरहिट किया. आज भी हम कुछ बदल नहीं गए हैं. वो फिल्में आज भी बने तो आज भी हिट होंगी. आप ऑडियंस को पूछिए, बोले क्या क्या देखें सर. अब जो है उसी में से चूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुल्क में मूवीज़ आर द ओनली एक्सक्यूज़ टू गो आउट ऑफ द हाउस. घर से बाहर जाने का कोई और बहाना नहीं है. फिल्में हैं या कहीं शादी हो, रिश्तेदार हो, कुछ पार्टी हो, चले गए. मगर आम हिंदुस्तानी के लिए फिल्में जो हैं वो एकमात्र बहाना है घर से बाहर निकलने का. क्या करेगा, निकलना तो है. हमारे यहाँ बाहर खाना खाने का भी उतना रिवाज नहीं है छोटे शहरों में. बड़े शहरों में तो है, छोटे शहरों में उतना नहीं है. लोग घरों में ही खाना खाते हैं. तो बाहर जाने का बहाना सिर्फ और सिर्फ फिल्में हैं. देखना तो है ही, अच्छा हो, बुरा हो, कूड़ा हो, कचरा हो. इसका मतलब ये नहीं कि आप कूड़ा कचरा बनाएं जस्ट बिकॉज बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं है. अब हमारी जो जनता है उसके हाथ में वोट है और घटिया नेता चुनना पड़ता है, क्योंकि घटिया नेता ही खड़े होते हैं इलेक्शन में. अच्छा आदमी कभी खड़ा नहीं होता. उसके हाथ में रिमोट है, उससे घटिया शो देखना पड़ता है क्योंकि वही अवेलेबल है. क्या करेगी बेचारी. तो नहीं, ऑडियंस की जिम्मेदारी नहीं है. हाँ, ये मैं ऑडियंस ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी हिम्मत दिखाएं और रिजेक्ट करना शुरू करें. ओके. फिल्मों में तो ये संभव है, इसलिए आप देखते हैं कि आज रिलीज़ हुई, कल परसों उतर जाती है फिल्म. 90% फिल्में ऐसी हैं कि आज रिलीज़ हुई, कल परसों 2 दिन 3 दिन में रिलीज़ ख़त्म निकल जाती है. टीवी में अभी तक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई है, क्योंकि वो टीआरपी होती है. टीआरपी लोग मैनेज कर लेते हैं, अपना दुकान चल रही है सब. TRP is managed. Everybody knows that. Even the government knows it. Ravi Shankar Prasad himself had joked in FICCI about the so-called TRP. मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि टीआरपी की क्या वो सच्चाई क्या है. Everybody knows it's all managed, but there's no alternative way to judge. And how can you judge what a country of over 1 billion people want to see by checking with just 2,000 people? अगर आप टीआरपी को सच्चा भी मान लें कि मैनिपुलेटेड नहीं है, मगर सिर्फ 2,000 लोग पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कि क्या देखना और क्या ना देखें. It's become very women-centric. Would you agree? Television especially. मैं मानता हूँ कि ये औरतों का अपमान है. इट इज़ एन इंसल्ट टू द women of this country. What are they saying indirectly? TV is bad because the women want to see this. यही औरतें थी 80s में भी. यही औरतें थी जिन्होंने ये जो है ज़िंदगी और तमस और बुनियाद और चाणक्य और हम लोग और ये सारे शोज़ देखती थी. यही औरतें थी. अचानक क्या हो गया, हमारी औरतें बदल गई, मीडियोकर हो गई, या जो भी है रिग्रेसिव हो गई, क्या हो गई. औरतों क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो.
वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि अपनी कमजोरी जो है, अपनी जो बेवकूफ़ियाँ हैं, अपनी कमजोरी को औरतों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें, मीडिया विमेन सेंट्रिक है, हम उनके लिए बना रहे हैं तो ऐसा बना रहे हैं। बुलशिट। हमारी औरतें इतनी बेवकूफ़ हैं। आई मीन हाउ कैन यू से, जैसे हम एडवर्टाइजिंग में कहते थे कि द कंज्यूमर इज़ नॉट ए मोरॉन, शी इज़ योर वाइफ। ये मेरा जवाब है। आप कह रहे हैं मीडियम वुमेन सेंट्रिक है, वो वुमन है कौन? वो मेरी माँ है, मेरी बीबी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी दादी है, और कौन है? क्या वो अंधी हैं, बेवकूफ़ हैं, दिमाग नहीं उनके पास कि आप उनके लिए घटिया शोज बना रहे हैं? हाउ कैन यू से दैट? आई टेक ग्रेट ऑफेंस टू दिस स्टेटमेंट कि वीमेन सेंट्रिक है, बिकॉज यू आर इनडायरेक्टली इंसल्टिंग आवर वीमेन of this country. You don't have right to do this, because these are the same women who were watching these fantastic shows in 80s. कोई बहुत अलग नहीं थी।